बड़ी खबर भोपाल से, जहां लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारी है। भोपाल से खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। लव जिहाद पर विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का आवेदन देना होगा। 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र कानून लाएगी शिवराज सरकार। कानून में परिजनों की ओर से शिकायत करना अनिवार्य होगा। धर्मांतरण कराए जाने पर जेल होगी। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इधर इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर पीसी शर्मा का यह बयान। उन्होंने कहा कि प्यार दुनिया का ऐसा शब्द है जो सभी कानून से परे है। जो कानून बनाना है विधानसभा में लेकर आए। गुण दोष के आधार पर बातचीत होगी, पीसी शर्मा ने यह कहा है। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। लव जो है ये दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो ऊपर वाले की, ईश्वर की देन है और ये सभी कानूनों से परे है। ये बहुत दिन से इनके सभी नेता बोल रहे हैं, लेकिन कानून लाएं विधानसभा में, गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा होगी। चलिए, तो लव जिहाद पर अब लगाम लगाने की यहां पर तैयारी। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लव जिहाद को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है? देखिए, लव जिहाद को हम उसी तौर पर देखते हैं जिस तौर पर इस देश की एजेंसीज देखती हैं, जिस तौर पर केरल हाई कोर्ट ने देखा, जिस तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा, जिस तौर पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने देखा। और इनके जो ऑब्जर्वेशन है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन में कही गई बातें हैं उसी तौर पर। और लव जिहाद भी कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू संगठन ने नाम नहीं दिया है। लव जिहाद भी केरल हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जब पहले इस प्रकार के तमाम प्रकरण आए, उन्होंने जो फैसले दिए उसके अंतर्गत ये शब्द टर्म उपयोग में आया। और आज जब तमाम प्रकार की एजेंसीज की तथ्य परक रिपोर्ट सामने आई है तो उससे उपजे जो तथ्य हैं उसके कारण ये बात बनी है कि कानून इस बारे में बनाए जाने की आवश्यकता है। प्यार सब करें, पर प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आप बातें करें, उनको कष्ट दें और महिलाओं के अधिकारों, मौलिक अधिकारों को हनन हो, उनके मानवाधिकारों का हनन हो। शादी विवाह करने में कहीं किसी की कोई आपत्ति नहीं है। जाति, पंथ, मजहब, धर्म, क्षेत्र सब आप सबके अपने अपने माफिक हो सकते हैं। और ये जो मैंने कहा, ये मेरा व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का या संघ परिवार का या हिंदू संगठनों का मत नहीं है। ये कोर्ट में आए ऑब्जर्वेशन से, एजेंसीज के तथ्य हैं। जी, चलिए, हमारे साथ के मिश्रा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं लव जिहाद पर कड़े कानून लाने की तैयारी में है सरकार और विधानसभा में विधेयक भी लाने की तैयारी में है इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर वर्णित प्यार शब्द से ही नफरत है। इस देश में पर्याप्त कानून मौजूद है कि यदि कोई प्यार शब्द की व्याख्या गलत ढंग से करता है, उसका उपयोग धार्मिक रूप से करता है या किसी धर्म विशेष की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान इस देश में मौजूद है और संविधान निर्माताओं ने उसका प्रावधान किया है। क्योंकि इस देश को अब और कैसे बांटा जाए, 5 राज्यों में फिर चुनाव होने वाले हैं, अब अन्य राज्यों में चुनाव कुछ खत्म हो चुके हैं, फिर भी देश में धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे कायम रहे, यह उसके लिए एक नाकाम कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में, वो चाहे जो कर ले।
चलिए रजनीश जी से इसका जवाब ले लेते। रजनीश जी, के मिश्रा जी को आपने सुना है, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, कांग्रेस जो भूमिका लेना चाहे वो ले ले। कांग्रेस लव जिहाद के बारे में अगर कानून बनाने की भारतीय जनता पार्टी सरकार बात करती है तो कांग्रेस विरोध करे, सदन के अंदर विरोध करे, सड़क पर विरोध करे, जहां चाहे वहां विरोध करे, उनको संवैधानिक अधिकार है। और हम बिल लेके आएंगे, लोकतांत्रिक पद्धति से लेके आएंगे, संविधान के अधिकारों के तहत लेके आएंगे। कानून की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। और मैं जो कह रहा हूं कि कोर्ट के जो तमाम ऑब्जर्वेशन है, वर्डिक्ट हैं, वो बेकार हैं। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम प्रकार के ऑब्जर्वेशन, तमाम फाइंडिंग्स जो एजेंसीज की हैं, सब बेकार हैं। कांग्रेस ने जो कह दिया वो सही, न खाता न बही, न कानून, न न्याय, न न्यायालय। इस देश में अगर मानव अधिकार है महिलाओं के कि नहीं है? इस देश में मौलिक अधिकार महिलाओं के हैं या नहीं है? और महिलाओं के अधिकारों के बारे में अगर कोई बात करता है तो बेकार है। हम बांट रहे, बचा रहे हैं। हम तो बनाएंगे साफ कानून, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और कांग्रेस को जो करना है विरोध सदन में या सड़क पर या दोनों जगह, जहां चाहे वहां करे, उनकी मर्जी। मिश्रा साहब जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि कानून तो जरूर बनाएंगे वो। अधिनायकवादी भाषा बोलना भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल है। क्योंकि नंबर उनके पास है तो वो कानून जो बनाना चाहे बना लें। अब महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो क्या महिलाओं का अधिकार कानून में वर्णित नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त महिलाओं का अधिकार बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? जी रजनीश जी, किस तरह से ये कानून होगा, किस तरह से सजा का इसमें प्रावधान होगा, किन किन बिंदुओं पर इस पे मुख्य रूप से फोकस रहेगा? देखिए, ये काम विधि विधायी विभाग का कानून बनाने का गृह विभाग लाएगा, उसके साथ से उसके बारे में चर्चा होगी। जो मैं सरकार में नहीं हूँ, माननीय मंत्री जी और माननीय जो अधिकारी गण है की तैयारी करने वाले, वो बता सकते हैं। आने वाले समय में जब कैबिनेट से पारित होगा तो जरूर हम इस विषय पर चर्चा कर पाएंगे। इसलिए तमाम उसके जो आयाम है उसके बारे में वही बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी मिश्रा साहब, समय काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता रही है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हैं और उस दृष्टि से सरकारों की जिम्मेवारी है कि हर किसी के साथ में न्याय हो। मैंने नहीं कहा कि किसी मजहब के, किसी जाति के या किसी पंथ के खिलाफ में कोई कानून बने, और ना बन सकता है। देश का संविधान उसको अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर किसी जाति, पंथ, मजहब के बारे में अगर विरोध में कोई षड्यंत्र है, कोई किसी प्रकार का इस प्रकार के कृत्य पाए गए हैं और तथ्य परख हैं, तो जरूर कानून बनाया जाना चाहिए। सरकार की महती जिम्मेवारी है। कांग्रेस इसको वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखती है, वो देखती रहे, क्योंकि कांग्रेस की यही सोच है, कांग्रेस की यही समझ ऐसे मुद्दों पे, चुनौतियों के बारे में रही है। जी मिश्रा साहब, क्या माने कि जब ये कानून लाने की तैयारी अब सरकार ने कर ली तो क्या इसका विरोध किया जाएगा? पार्टी का रुख किस तरह से होगा? देखिए, वो पार्टी तय करेगी, मगर जिस भारतीय जनता पार्टी के लीडर उस कानून की बात कर रहे हैं, करीब 2 दर्जन से अधिक नाम मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पुत्रियों ने मुस्लिम नौजवानों से शादी की है तो वो दामाद हो जाते हैं, और कोई अन्य गरीब करता है तो वो जिहाद हो जाता है। तो यही अंतर इस देश में भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी और के मिश्रा साहब हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो भोपाल से यह खबर है जहां पर लव जिहाद पर अब लगाम लगाने की तैयारी है और इसके लिए बाकायदा विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। 5 साल के कठोर कारावास के सजा का प्रावधान होगा, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर यह बयान दिया कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर उनका, पीसी शर्मा के बयान कि प्यार दुनिया का ऐसा शब्द है जो सभी कानून से परे है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र कानून बना रही है और इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा और 5 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। इसके तहत बहला फुसलाकर प्रलोभन देने या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवा के शादी करना एक अपराध होगा। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह होगी कि लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही इसमें चार्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान भी रहेगा।
हालांकि स्वेच्छा से शादी करने पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर लव जिहाद के लिए लाए जा रहे कानून को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्यार दुनिया के सभी कानूनों से परे है। जो कानून बनाना है सरकार उसका विधेयक विधानसभा में लेकर आए, गुण दोष देखकर उस आधार पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। लव जो है ये दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो ऊपर वाले की ईश्वर की देन है और ये सभी कानूनों से परे है। ये बहुत दिन से इनके सभी नेता बोल रहे हैं, लेकिन कानून लाएं विधानसभा में, गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा होगी।